साथियों, आज के क्लास में 30 प्लस महत्वपूर्ण जीके जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कठोर जो है वो हीरा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें से बाबर की जीत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? तो चंपारण आंदोलन जो थे वो किसानों से संबंध थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कारक जो थे थॉमस थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है और 10वां प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति है? तो 15वीं राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और अभी नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं जिसका नाम है सीपी राधाकृष्णन। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत की पहली महिला जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो जाकर के हमारे थे मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो फर्स्ट टाइम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में किया गया था दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुआ था? फर्स्ट टाइम कौन से देश ने नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया था? तो स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई जो है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है हमारे असम के प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्कर मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला जो है हमारे
राजस्थान में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है और ये आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो मणिकर्णिका जो थी वो लक्ष्मीबाई का नाम था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर ने कौन सा नया धर्म स्थापित किया था? तो अकबर जो थे भारत में दीन ए इलाही के नाम से एक धर्म शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन है या कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द जो है 1911 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ था? तो भारत में आपातकाल जो है पहली बार 1962 ईस्वी में लगाया गया था चीन के युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति शून्य वायुमंडल में कितनी होती है? शून्य वायुमंडल में जो है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।